क्या आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब कमरे में सबसे जोर से बोलना है? क्या आपको लगता है कि ताकत का मतलब सबको नीचा दिखाना है? अगर हाँ, तो आप अभी तक गलतफहमी में जी रहे हैं। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है, वो चीखता नहीं है, वो बस कमरे में दाखिल होता है और बाकी सब चुप हो जाते हैं। आज द बुक वाला पर हम उस झूठे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले हैं जो आपने इंस्टाग्राम या फिल्मों में देखा है। हम बात करेंगे डेंजरस कॉन्फिडेंस की। ये वो कॉन्फिडेंस है जब कोई आपको उकसाता है और आप हिलते तक नहीं, जब दुनिया शोर मचाती है और आप शांत रहते हैं, जब आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अगले 40 मिनट में हम आपको एक मेंटल वॉरियर में बदलने वाले हैं। तो अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी शख्सियत को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप तैयार हैं उस इंसान से मिलने के लिए जो आईने में आपका इंतजार कर रहा है? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी सफाई देना बंद करें। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। लोग अपना कॉन्फिडेंस सबसे तेजी से तब खोते हैं जब वो लगातार अपनी सफाई देते रहते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को लंबी लंबी गैर जरूरी सफाई देते हुए पाया है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपको जज न करें। शायद आप लेट थे और सिर्फ इंतजार के लिए शुक्रिया कहने के बजाय आपने ट्रैफिक, अलार्म या फोन की बैटरी खत्म होने की 5 मिनट की कहानी सुना दी। या शायद किसी ने आपके फैसले पर सवाल उठाया और आप खुद को सही साबित करने के लिए हर एक डिटेल समझाने लगे। सच ये है, कॉन्फिडेंस वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो माफी मांगने के मोड में नहीं जीते, वो हर किसी के सामने खुद को साबित करने के लिए नहीं गिड़गिड़ाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी कीमत बहस का मुद्दा नहीं है। जब आप अपनी सफाई देना बंद कर देते हैं तो आप तुरंत ताकतवर दिखने लगते हैं। आपके शब्दों में वजन आ जाता है, आपकी मौजूदगी सम्मान मांगती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदतमीज बन जाएं, ये अहंकार के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कब बात को छोटा, साफ और मजबूत रखना है। हर कदम को सही ठहराने के बजाय अपने विकल्पों के साथ खड़ा होना सीखिए। अगर कोई पूछता है कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, तो आपको पूरा निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। एक साधारण कॉन्फिडेंट जवाब काफी है। सोचिए, वो इंसान कितना ताकतवर लगता है जो कहता है, मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे लिए सही है, और फिर वो चुप हो जाता है। कोई ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, बस शांत यकीन। यही कॉन्फिडेंस है। अगले 1 हफ्ते के लिए आपके लिए एक चुनौती है। खुद को पकड़ें। जिस पल आप बहाने बनाने या लंबी सफाई देने लगें, रुक जाएं। उन्हें किसी सरल और सीधे जवाब से बदल दें। मैं नहीं आ सकता, मैंने इस रास्ते को चुना है, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। और फिर खामोश रहें। उस खामोशी को अपने कॉन्फिडेंस का वजन उठाने दें। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, आपको उस खाली जगह को भरने की तलब होगी, लेकिन अभ्यास के साथ आप कुछ ऐसा खोजेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगा। आप जितना कम समझाते हैं, आप उतना ही मजबूत महसूस करते हैं। खतरनाक कॉन्फिडेंस इसी छोटे बदलाव से शुरू होता है। सफाई देना बंद करें, अपने शब्दों पर भरोसा करें। चैप्टर 2, अपनी अंदरूनी आवाज को काबू पाएं। मास्टर योर इनर वॉइस। अगर आप खतरनाक कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आपको उस आवाज से शुरुआत करनी होगी जो आपसे सबसे ज्यादा बात करती है, आपके दिमाग की अपनी आवाज। ये आवाज या तो आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। ज्यादातर लोग ये कभी महसूस नहीं करते कि आप अकेले में खुद से कैसे बात करते हैं। यही तय करता है कि आप सबके सामने कैसे दिखते हैं। अगर आपकी अंदरूनी आवाज लगातार कह रही है, मैं काफी नहीं हूं, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं, लोग मुझे जज कर रहे होंगे, तो आप जब किसी कमरे में घुसेंगे तो आप घबराए हुए और छोटे दिखेंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज कहती है, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैंने इससे भी मुश्किल काम किए हैं, मैं अपनी जगह बनाने के लायक हूं, तो आप उसी कमरे में सीना तानकर शांत और तेज होकर घुसेंगे। इंसान वही है, बस आवाज अलग है, और ये फर्क सब कुछ बदल देता है। लोग गलती ये करते हैं कि वो अपनी अंदरूनी आवाज को बदलने के लिए बाहरी सफलता का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा। लेकिन ये उल्टा काम करता है। आप सबूत का इंतजार नहीं करते, आप सबूत बनाते हैं। दिमाग दोहराव पर रिवाज करता है।
आप खुद से जो भी बार बार कहते हैं वो आपका सच बन जाता है। खुद को कमजोर कहिए, आप कमजोर होकर सिकुड़ जाएंगे। खुद को काबिल और शांत कहिए, आप उन शब्दों के बराबर उठ खड़े होंगे। तो इस आवाज को कैसे काबू में करें? इसे रंगे हाथों पकड़ना शुरू करें। जब आप गलती करते हैं तो क्या आप कहते हैं मैं कितना बेवकूफ हूं, या आप कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। अगले 30 दिनों के लिए हर सुबह खुद से जोर से 3 बातें कहें। नंबर 1, मैं अपनी इज्जत करता हूं। नंबर 2, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। नंबर 3, मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन रोज इन लाइनों को बोलें और देखें कि आपका शरीर उन्हें कैसे अपनाता है। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब दूसरे आप पर भरोसा करते हैं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस से पहले आत्मसम्मान बनाएं। बिल्ड रिस्पेक्ट बिफोर कॉन्फिडेंस। हर तरह का टिकाऊ कॉन्फिडेंस एक सरल सच से शुरू होता है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो आप कभी ताकतवर महसूस नहीं कर सकते। सम्मान नींव है, इसके बिना कॉन्फिडेंस सिर्फ एक नाटक है। सोचिए आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं। आप उन्हें सुनते हैं, आप उनके समय की कद्र करते हैं, आप उनके फैसलों पर भरोसा करते हैं। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, या आप खुद को आलोचनाओं से काटते हैं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं और लोगों को अपनी सीमाएं लांघने देते हैं क्योंकि गहराई में आप खुद को लायक नहीं समझते। सच ये है, आप खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही ये तय करता है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। अगर आप खुद के समय की बेइज्जती करेंगे तो दूसरे भी करेंगे, लेकिन जब आप खुद को एक ऊंचे स्टैंडर्ड पर रखते हैं तो आपके आसपास के लोग इसे महसूस करते हैं। आत्मसम्मान बड़ी उपलब्धियों से नहीं आता, ये रोजमर्रा के छोटे फैसलों से आता है। खुद से किए वादे निभाना, जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे पूरा करना, उन स्थितियों से दूर हो जाना जो आपके मूल्यों के खिलाफ हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि आपने कहा था कि आप उठेंगे, ये आत्मसम्मान है। जब आप किसी जहरीली बातचीत से दूर चले जाते हैं बजाय मंजूरी मांगने के, ये आत्मसम्मान है। जब आप एक बाउंड्री बनाते हैं और उस पर कायम रहते हैं, ये आत्मसम्मान है। खुद की इज्जत पहले करें, दुनिया के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आप पहचान के लिए भीख मांगना बंद कर देंगे। आप अपनी कीमत जानते हैं और क्योंकि आप इसे जानते हैं, दूसरे इसे देखते हैं। चैप्टर 4, मंजूरी की जरूरत को मार डालें। किल द नीड फॉर अप्रूवल। कॉन्फिडेंस चुराने वाला सबसे बड़ा जाल है मंजूरी, अप्रूवल की लगातार जरूरत। वो अंदरूनी खुजली जो पूछती है, क्या वो मुझे पसंद करते हैं, क्या मैं उनकी नजर में अच्छा हूं। जब आपका कॉन्फिडेंस मंजूरी पर निर्भर होता है तो वो हमेशा नाजुक होगा, क्योंकि मंजूरी दी भी जा सकती है और छीनी भी जा सकती है। एक पल लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, अगले पल वो आपकी आलोचना कर रहे हैं। अगर आपकी कीमत उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ ऊपर नीचे होती है तो आप एक कठपुतली की तरह जी रहे हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। सच ये है, इस दुनिया में कोई भी आपको मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है और किसी की राय को ये ताकत नहीं मिलनी चाहिए कि वो आपको परिभाषित करे। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं। क्या वो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, या वो अपनी बात पर कायम रहते हैं चाहे लोग उनसे असहमत ही क्यों ना हो। हमेशा दूसरा वाला, क्योंकि असली ताकत सबके द्वारा पसंद किए जाने में नहीं है। असली ताकत अपने सच पर खड़े रहने के लिए इज्जत पाने में है। तारीफ पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत महसूस होने लगे तब आप अपनी ताकत सौंप देते हैं। तो इस जरूरत को कैसे मारें? ना कहना सीखें, बिना सफाई दिए। वो फैसले लें जो आपके लिए सही हैं, चाहे दूसरे उसे न समझें। रोज खुद को याद दिलाएं, उनकी मंजूरी वैकल्पिक है, मेरा आत्मसम्मान नहीं। खतरनाक कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप कमरे में घुसते हैं और ये नहीं सोचते कि क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, बल्कि आप ये सोचते हैं कि क्या मैं खुद को पसंद करता हूँ। दुनिया को ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो तालियों के लिए भीख मांगे। दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जिसे किसी की जरूरत नहीं। चैप्टर 5, खामोशी से जवाब दें, भावनाओं से नहीं। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं है कि आप कितना तेज बोल सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना शांत रह सकते हैं।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है आखिरी शब्द बोलना, बहस जीतना, लेकिन असली ताकत अक्सर इसके विपरीत होती है। ये शांत रहने की, चुप रहने की और हर भावनात्मक लड़ाई में न उलझने की क्षमता है। सोचिए, कितनी बार लोग अपनी ताकत खो देते हैं क्योंकि वो चुप नहीं रह पाए। किसी ने उनकी आलोचना की और वो भड़क गए, किसी ने उनका अपमान किया और वो चिल्लाने लगे। उस पल में उन्हें लगता है कि वो ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन असल में वो दिखा रहे हैं कि उनकी भावनाएं उन्हें कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ खामोशी सामने वाले को निहत्था कर देती है। ये असहज करने वाली होती है। जब लोग रिएक्शन की उम्मीद करते हैं और आप उन्हें कुछ नहीं देते, तो वो नहीं जानते कि इसे कैसे संभालें। वो हमला करते हैं और आप हिलते नहीं। ये खामोशी की ताकत है। ये दिखाती है कि आपको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने जवाब सावधानी से चुनते हैं। आप बेकार की लड़ाइयों में एनर्जी बर्बाद करने से इनकार करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोग जाल में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं और खामोशी चुनते हैं, तो अचानक स्पॉटलाइट बदल जाती है। वो बेवकूफ लगने लगते हैं, आप नहीं। आप हर किसी को रिएक्शन देने के लिए बाध्य नहीं है। आपको हर बार अपना बचाव करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज जो आप कर सकते हैं वो है कुछ नहीं करना। खामोशी खाली नहीं होती, ये ताकत से भरी होती है। अगली बार जब कोई आपको अपने ड्रामा में खींचने की कोशिश करे, तो याद रखें, खामोशी आपकी ढाल है, खामोशी आपकी तलवार है। इसका उपयोग करें और आप पाएंगे कि आप कितने अटूट हो सकते हैं। चैप्टर 6, अपने शरीर को पहले बोलने दें। इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलें, आपका शरीर दुनिया को बता देता है कि आप कौन हैं। लोग देखते हैं कि आप कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में आपके एक शब्द बोलने से पहले ही वो आपके बारे में राय बना लेते हैं। यही कॉन्फिडेंस की मूक भाषा है। सच ये है कि अगर आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज मेल नहीं खाते, तो लोग हमेशा आपके शरीर पर भरोसा करेंगे। आप कह सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अगर आप झुके हुए हैं, नजरें चुरा रहे हैं, तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। तो अपने शरीर को पहले बोलने देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कमरे में ऐसे घुसते हैं जैसे आप वहां के मालिक हैं। सीना चौड़ा, कंधे पीछे, सिर ऊंचा, अहंकार में नहीं बल्कि शांत यकीन में। आपकी नजरें स्थिर होनी चाहिए, बिना पलक झपकाए, बिना इधर उधर देखे। आपकी बॉडी आपके दिमाग को भी ट्रेन करती है। अगर आप सिकुड़ कर बैठते हैं तो आप छोटा महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप जगह घेर कर बैठते हैं तो आपका दिमाग संदेश प्राप्त करता है, मैं मजबूत हूं, मैं स्थिर हूं। ये कोई नाटक नहीं है। ये उन आदतों को हटाने के बारे में है जो आपको कमजोर दिखाती हैं, जैसे कंधों का झुकना, हाथों का कांपना या नजरों का भागना। एक व्यावहारिक टिप, अगली बार जब आप किसी कमरे में जाएं, तो दरवाजे पर एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने कंधे पीछे करें और फिर एक स्थिर गति से अंदर जाएं। न कोई जल्दबाजी, न कोई हड़बड़ी, बस उपस्थिति। जब आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस बोलती है, तो आपको खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग इसे महसूस करते हैं, और जब वो इसे महसूस करते हैं, तो वो आपकी इज्जत करते हैं। खतरनाक कॉन्फिडेंस चिल्लाने के बारे में नहीं है, ये उस शांत यकीन के साथ चलने के बारे में है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। चैप्टर 7, रिएक्ट करना बंद करें, लीड करना शुरू करें। ज्यादातर लोग रिएक्शन मोड में जीते हैं। कुछ होता है और वो जवाब देते हैं, कोई उकसाता है और वो बचाव करते हैं। वो लगातार हालात के रहमो करम पर है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये निर्भरता है। और जब तक आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप लीड नहीं कर रहे। जो इंसान रिएक्ट करता है, वो हमेशा एक कदम पीछे रहता है। वो दुनिया को अपना मूड तय करने देता है। लेकिन जो लीड करता है, वो टोन सेट करता है, वो दिशा तय करता है। वो ये देखने का इंतजार नहीं करता कि क्या होगा, वो तय करता है कि क्या होगा। कड़वा सच ये है कि जब आप हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, तो लोग आपको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वो आपके बटन दबाते हैं और आप ठीक वैसा ही करते हैं जैसा वो चाहते हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तो वो अपनी पकड़ खो देते हैं। आप खतरनाक बन जाते हैं क्योंकि आप उनकी पहुंच से बाहर हैं।
लीड करने का मतलब दूसरों को लीड करना नहीं है, ये खुद को लीड करने से शुरू होता है। इसका मतलब है अपने एक्शंस खुद चुनना। पूछिए खुद से, मैं यहाँ क्या बनाना चाहता हूँ, न कि मुझे इसके जवाब में क्या करना चाहिए। मान लीजिए मीटिंग में कोई आपके आइडिया को चुनौती देता है। रिएक्ट करने वाला इंसान गुस्सा करेगा या बचाव करेगा? लीडर वो रुकता है, सुनता है और शांति से जवाब देता है, या कभी कभी जवाब न देकर बातचीत को वापस मुद्दे पर ले आता है। वो एक चुनाव पूरे कमरे की एनर्जी बदल देता है। लीडरशिप किसी को साबित करने के बारे में नहीं है, ये खुद पर काबू पाने के बारे में है। जब आप खुद को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि बाहरी तूफान आपको हिला न सके, तो लोग अपने आप आपके पीछे चलने लगते हैं। खतरनाक कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप दुनिया को ये ताकत देना बंद करते हैं कि वो आपके एक्शंस तय करें। रिएक्ट करना छोड़ें, लीड करना शुरू करें। चैप्टर 8, बेचैनी को अपनाएं। कॉन्फिडेंस आराम में नहीं बनता, ये उन असहज जगहों पर बनता है जिनसे ज्यादातर लोग बचने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जिन पलों ने आपको मजबूत बनाया, क्या वो आसान थे? नहीं, वो पल थे जब आप डरे हुए थे, तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने कदम बढ़ाया। वही विकास होता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बेचैनी से भागते हुए बिताते हैं। वो सुरक्षित चुनते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा आराम चुनेंगे तो आप कभी फैल नहीं पाएंगे, आप छोटे रह जाएंगे। यही वजह है कि बहुत से लोग अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की ही ताकत का कोई सबूत नहीं है। कॉन्फिडेंस खुद को ये बोलना नहीं है कि मैं मजबूत हूं, ये खुद को ऐसी स्थितियों में डालना है जो साबित करें कि आप मजबूत हैं। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आप सबूत इकट्ठा करते हैं, मैं इसे संभाल सकता हूं। बेचैनी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आप खुद को बेचैनी में सहज होने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। डर को खतरे की तरह मत देखिए, उसे ट्रेनिंग की तरह देखिए। जिम का उदाहरण लें, अगर आप सिर्फ हल्का वजन उठाएंगे तो मसल्स नहीं बनेंगी। विकास तब होता है जब आप कुछ भारी उठाते हैं, जब शरीर कांपता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, आपकी मानसिक मांसपेशियां सिर्फ प्रतिरोध में ही बढ़ती हैं। तो छोटी शुरुआत करें। मीटिंग में बोलें जब आप चुप रहना चाहते थे। वो चुनौती स्वीकार करें जिससे आप डरते थे। हर छोटा धक्का आपकी क्षमता बढ़ाता है। अगली बार जब डर रेंगता हुआ आए तो उससे भागे नहीं, खुद से कहें, अच्छा है, यही वो जगह है जहां मैं मजबूत बनूंगा। खतरनाक कॉन्फिडेंस आसान जिंदगी जीने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो आपको लगातार खींचती है, बढ़ाती है और आपकी ताकत की याद दिलाती है। चैप्टर 9, कम बोलें, ज्यादा असर डालें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कमरे में सबसे ताकतवर लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं? वो हर सन्नाटे को भरने की जल्दबाजी नहीं करते, वो बातचीत पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते। वो इंतजार करते हैं, वो सुनते हैं, और जब वो आखिरकार बोलते हैं तो हर कोई ध्यान से सुनता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो सन्नाटे से डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर वो बोलते नहीं रहेंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे, इसलिए वो शब्दों का ढेर लगा देते हैं। लेकिन सच ये है, आप जितना बिना मकसद के बोलेंगे, आपके शब्द उतने ही कमजोर होते जाएंगे। कॉन्फिडेंस इस बारे में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, ये इस बारे में है कि आपके शब्दों में कितना वजन है। कम बोले मतलब ज्यादा रखें। हर वाक्य का एक मकसद होना चाहिए। हर ठहराव लोगों को याद दिलाना चाहिए कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप हताश नहीं हैं। जब कोई लगातार बोलता है तो लोग उसे अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब कोई कम बोलता है तो लोग ध्यान देते हैं। खामोशी उत्सुकता, एंटिसिपेशन पैदा करती है। लीडर्स बड़बोले नहीं होते, वो अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। वो अपने शब्दों का इस्तेमाल एक तेज धार वाले चाकू की तरह करते हैं, सटीक और असरदार। सुनना आपको बोलने से ज्यादा ताकतवर बनाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, कॉन्फिडेंट लोग समझने के लिए सुनते हैं। जब आप किसी को वास्तव में सुनते हैं तो आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, और जब आप जवाब देते हैं तो आपका जवाब सटीक होता है। तो आपके लिए चुनौती है, अगले कुछ दिनों तक अपने शब्दों को आधा कर दें। जब सफाई देने का मन हो तो उसे छोटा कर दें। जब सन्नाटा भरने का मन हो तो उसे रहने दें। आप देखेंगे कि लोग आपकी ओर झुकने लगे हैं।
वो आपकी राय मांगेंगे। खतरनाक कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं है, ये कम बोलता है लेकिन हुकूमत ज्यादा करता है। चैप्टर 10, रिजेक्शन को ताकत में बदलें। टर्न रिजेक्शन इनटू पावर। रिजेक्शन ये शब्द ही लोगों को असहज कर देता है। किसी को ना सुनना पसंद नहीं, लेकिन रिजेक्शन कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे शक्तिशाली औजार है अगर आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। ज्यादातर लोग रिजेक्शन को दिल पर ले लेते हैं। वो सोचते हैं मैं काफी नहीं हूं। वो रिजेक्शन को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। लेकिन आपको इसे वैसे देखना है जैसा ये असल में है, एक फीडबैक, एक परीक्षा, एक पल जो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, छोटा करने के लिए नहीं। इतिहास के सबसे सफल लोगों को हजारों बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन रिजेक्शन ने उन्हें तोड़ा नहीं, इसने उन्हें बनाया। इसने उनकी चमड़ी मोटी कर दी। आपको खुद को यह देखने के लिए ट्रेन करना होगा कि हर ना आपको सही हां के करीब ले जाता है। हर दरवाजा जो बंद होता है वो आपको बेहतर दरवाजा खोजने पर मजबूर करता है। ना सुनने से डरना बंद करें, इसकी उम्मीद करें, इसका स्वागत करें। अगर आपको कभी ना नहीं कहा जा रहा तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त रिस्क नहीं ले रहे, आप अपनी सीमाएं नहीं बढ़ा रहे। एक ऐसी दुनिया में असली कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता जहां सब आपको हां कहें। वो नाजुक कॉन्फिडेंस होगा। खतरनाक कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको रिजेक्ट किया जाता है और आप फिर भी सीधे खड़े रहते हैं। रिजेक्शन को अपनी कीमत से अलग करें। किसी आइडिया को ना मिलना आपको ना मिलना नहीं है। इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। इसे खुद को यह साबित करने दें कि आप रुकने वाले नहीं हैं। अगली बार जब आप ना सुने तो सिकुड़े नहीं, खुद से कहें अच्छा है, ये मेरा मौका है आगे बढ़ने का। यह सबूत है कि मैं मैदान में हूं, दर्शकों में नहीं। और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जो इंसान रिजेक्शन से नहीं डरता उसे कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 11, नतीजों से खुद को अलग करें। डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। जिंदगी में सबसे मजबूत कदमों में से एक है नतीजे की परवाह करना छोड़ देना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी कीमत नतीजों से जोड़ लेते हैं। अगर काम बना तो वो खुश, अगर बिगड़ा तो वो टूट गए। उनकी भावनाएं रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन असली खतरनाक कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप नतीजों से खुद को डिटैच कर लेते हैं। आप इस बात पर टिके होते हैं कि आप कौन हैं, न कि क्या हुआ। सोचिए, कितनी बार आप पीछे हटे क्योंकि आपको डर था कि काम नहीं बनेगा। ये नतीजे से जुड़ाव है, ये आपको लकवा मार देता है। लेकिन जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। आप अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और फिर परिणाम को खुद ब खुद होने के लिए छोड़ देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी पहचान को परिणाम की जंजीरों से नहीं बांधा है। परिणाम सिर्फ फीडबैक है, आपकी परिभाषा नहीं। एथलीट की तरह सोचिए, वो मैच को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी तैयारी और मेहनत को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो हार भी जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। जब आप नतीजों से डिटैच हो जाते हैं तो आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। कोई आपको लालच देकर नचा नहीं सकता, कोई आपको हार के डर से डरा नहीं सकता। आप आजाद हैं। और विडंबना यह है कि जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तभी आप अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अब आप डर के साए में नहीं हैं। अपनी भाषा बदलें। मुझे जीतना ही होगा की जगह कहें मैं अपना बेस्ट दूंगा और जो भी होगा मैं उससे सीखूंगा। मुझे उनकी पसंद चाहिए की जगह कहें मैं असली रहूंगा और सही लोग मेरी इज्जत करेंगे। आपने अब तक अपनी जिंदगी के हर बुरे नतीजे को पार किया है। आप अभी भी यहाँ हैं, मजबूत और समझदार। ये सबूत है कि आपको ठीक रहने के लिए परफेक्ट नतीजों की जरूरत नहीं है। खतरनाक कॉन्फिडेंस नतीजों को कंट्रोल करने से नहीं आता, ये खुद को कंट्रोल करने से आता है। पकड़ ढीली करें, अपना बेस्ट दें और नतीजे को जाने दें। चैप्टर 12, बिना माफी मांगे सीमाएं बनाएं। कॉन्फिडेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर कैसे दिखते हैं, ये इस बारे में है कि आप खुद की रक्षा कैसे करते हैं। अगर आप सीमाएं यानी बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। लोग उतना ही लेंगे जितना आप उन्हें लेने देंगे। ना कहना आपको स्वार्थी नहीं बनाता,
ये आपको मजबूत बनाता है और आपको अपनी सीमाओं के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है। माफी मांगना बंद करें कि आपने अपनी शांति को चुना। चैप्टर 13, अराजकता में शांत रहें। स्टैंड काम इन केओस। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो कोई भी कॉन्फिडेंट दिख सकता है। असली परीक्षा तब होती है जब तूफान आता है। जब लोग पैनिक करते हैं, आप धीमे हो जाएं। जब लोग चिल्लाएं, आप अपनी आवाज धीमी कर लें। अराजकता लोगों को नहीं तोड़ती, उनका रिएक्शन तोड़ता है। अपनी सांसों पर काबू पाएं। जो इंसान तूफान में शांत खड़ा रह सकता है, वही असली लीडर है। चैप्टर 14, स्किल को यकीन में बदलें। ट्रेन अंटिल स्किल बिकम्स सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये सक्षमता से आता है। जब आप किसी चीज की इतनी ट्रेनिंग कर लेते हैं कि वो आपकी आदत बन जाए, तो शक की गुंजाइश नहीं बचती। सिर्फ उम्मीद मत करें कि आप अच्छे हैं, इतनी मेहनत करें कि आप जान जाएं कि आप अच्छे हैं। ट्रेनिंग ही वो चीज है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। चैप्टर 15, ऐसे जिएं जैसे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। लिव एज इफ यू नीड नथिंग। कॉन्फिडेंस का अंतिम स्तर, जब आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी पहचान इस बात पर निर्भर नहीं होती कि दूसरे आपको क्या देते हैं। ज्यादातर लोग जरूरत में जीते हैं। उन्हें तारीफ चाहिए, प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए, और जरूरत कमजोरी है। लेकिन जब आप ऐसे चलते हैं जैसे आपके पास पहले से ही सब कुछ है अपने अंदर, तो आप खतरनाक बन जाते हैं। आपको खरीदा नहीं जा सकता, आपको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके पास अपनी खुद की रोशनी है, उसे किसी की मशाल की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी डेंजरस कॉन्फिडेंस की वो किताब जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज आपने वो राज जान लिए हैं जो दुनिया के 1% लोग इस्तेमाल करते हैं राज करने के लिए। लेकिन याद रखना, सुनना आसान है, करना मुश्किल। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस ऑडियो को बंद करो और वापस वही पुरानी डरी हुई जिंदगी जियो जहां हर छोटी बात आपको परेशान करती है। या दूसरा, आज से, अभी से रिएक्ट करना बंद करो, सफाई देना बंद करो और ऐसे जियो जैसे आपको किसी की जरूरत नहीं। जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन आप सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे, आप अनटचेबल बन जाएंगे। अगर द बुक वाला के इस प्रस्तुति ने आपके अंदर की आग को भड़काया है, अगर आपको लगता है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखो, आई एम डेंजरस। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आई एम डेंजरस, ताकि दुनिया को पता चले कि एक नया लीडर पैदा हो चुका है। ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए द बुक वाला को अभी सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम दिमाग खोलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना, शोर कम, असर ज्यादा। जय हिंद।